ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ लोग इस वजह से एडमिशन लेने से डरते हैं कि वहाँ के नियम बहुत कड़े हैं। जैसे वो कहते हैं कि कहीं बाहर का हम खान पीन नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ सिखाया जाता है शुद्ध अन्न की धारणा। अब ये शुद्ध अन्न क्या होता है? जब भी हम कहीं पे प्रसाद बनाते हैं और उस प्रसाद का वितरण करते हैं तो उस प्रसाद को जो लोग स्वीकार करते हैं तो किस रूप में स्वीकार करते हैं कि ये भगवान का भोग है, भगवान का प्रसाद है। प्रसाद का मतलब होता है कि प्रभु का साक्षात्कार दिया, यानी प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है उस प्रसाद में, क्योंकि प्रभु को वो अर्पण करके जब वो खाया जाता है तो उसका स्वाद भी कितना ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार हम सभी परमात्मा को तो मानते ही हैं, और परमात्मा को मानते हैं तो जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उसको पहले प्रभु को अर्पण किया जाता है, क्योंकि वो हमारा परम पिता है। तो पहले पिता को अर्पित करते हैं, उसके बाद खुद ग्रहण करते हैं। अब भगवान को कौन सी चीज अर्पित की जाती है? शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न क्या होता है? मेहनत से कमाया हुआ धन, उससे खरीदा हुआ रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल से परमात्मा की याद में तन और मन दोनों शुद्ध करके ईश्वर की याद में भजन कीर्तन के साथ उसको पकाया जाता है। फिर उसको परमात्मा को अर्पित किया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर उसको खुद ग्रहण किया जाता है। तो यदि छोटा सा प्रसाद हम इतना स्वादिष्ट लगता है हमें, तो जब रोजाना भगवान को इसी तरीके से प्रसाद के रूप में अर्पित करके और ग्रहण किया जाए तो वो हमें कितना स्वादिष्ट लगेगा। अब भगवान को हर चीज तो अर्पित की नहीं जा सकती। अब कोई गलत तरीके से धन कमाता है, दूसरे की आत्मा दुखा करके कमाता है, चोरी करके कमाता है, दूसरे का हक मार के कमाता है और उस धन को घर में लेकर के आता है, और उस धन को अगर वो परमात्मा को अर्पित करता है तो कभी भी परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करती। उस धन से खरीदा हुआ रॉ मटेरियल और उससे घर का भोजन बनाया जाता है और वो परमात्मा को अर्पित किया जाता है तो परमात्मा उसे भी स्वीकार नहीं करते। अब यूं तो लोग दारू पीने के आदी होते हैं तो उस दारू को भी परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तो क्या भगवान को ये अर्पित की जा सकती है? नहीं, ये वर्जित है। यूं तो लोग नॉन वेज खाते हैं, उसको भी परमात्मा को अर्पित करते हैं, तो क्या वो परमात्मा को अर्पित की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। प्याज और लहसुन ये इसका बनाया हुआ भोजन भी परमात्मा को अर्पित नहीं किया जा सकता, ये भी वर्जित है। परमात्मा को क्या चीज अर्पित की जाती है? जब कभी भी हमारे घर में पूजा होती है, किसी तीज त्योहार पर जब स्पेशल भोजन बनाया जाता है तो सभी घर के स्वच्छ होकर के स्नान करके बिल्कुल पवित्र मन से और पवित्र तन से भोजन पकाते हैं। किसी को भी बिना नहाए प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, किसी को भी पहले वो भोजन दिया नहीं जाता जब तक भगवान का भोग नहीं लगाया जाता है। तो भगवान का भोग लगाने के लिए लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। फिर जब पका करके भगवान को भोग लगा दिया जाता है और फिर उसे उस सारे भोजन में मिला दिया जाता है, उसके बाद ही सभी में उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो ये प्रसाद के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं उसको तो हमें कितना आनंद आता है, कितना सुख और शांति मिलती है, क्योंकि अन्न का मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है तो मन में विचार आते हैं, उन विचारों का हमारे तन पर प्रभाव पड़ता है, और जब तन पर उनका प्रभाव पड़ता है तो आगे हमारे संबंध जो होते हैं उन पर भी सीधा सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। तो शुद्ध अन्न की धारणा वहाँ कराई जाती है कि कभी भी हमें अशुद्ध अन्न, अशुद्ध भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना है। अशुद्ध पैसा, गलत तरीके से कमाया हुआ धन अपने घर में नहीं लाना है, क्योंकि उसका प्रभाव भी सीधे हमारे परिवार पर पड़ता है,
हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए कभी भी इस भ्रम में न आए कि क्योंकि बाहर जो भी भोजन बनता है वो शुद्ध नहीं होता, वो पवित्र नहीं होता, वो शुद्ध मन से या शुद्ध तन से नहीं बनाया जाता, वो इस रूप में नहीं बनाया जाता कि इसको भगवान का भोग लगाया जाना है, उसके पश्चात प्रसाद के रूप में इसको वितरित किया जाना है। इसको हमारे जो भाव होते हैं उस भाव से नहीं बनाया जाता कि इसको परिवार के सदस्य ग्रहण करेंगे, हमारे बच्चे ग्रहण करेंगे, भगवान के बच्चे ग्रहण करेंगे। इस रूप इस भाव से नहीं बनाया जाता। तो शुद्ध अन्न की धारणा यही होती है। इसको धारण करके देखें, आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है, आपका परिवार कितना सुख में, शांति में, आनंद में हो जाता है। तो किसी भी गलत बातों के प्रभाव में ना आकर के अपने मन में गलत धारणा नहीं बिठाएं। शुद्ध अन्न को समझें और उससे अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। विश यू ऑल द बेस्ट।